तो ये ब्लॉग बहुत लेट शुरू हो रहा है। मैं अपनी बहन की शादी के लिए दिल्ली से निकल चुकी हूँ और बरेली पहुँचने वाली हूँ। हम लोग खाना खाने के लिए एक जगह रुके हैं जहाँ हम हमेशा रुकते हैं, मोगा रेस्टोरेंट। पर इस बार ये बहुत चेंज है, बहुत। ये देखो पूरा इसका लुक बढ़िया सा हो रखा है एकदम। शुरू में ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब थी, दोनों की। मतलब इतना ज़्यादा वायरल हो गया था दोनों को, सर्दी जुकाम बुखार ऐसा कि जैसे ही आ रहा है थोड़ी देर बाद फिर चढ़ जा रहा है। और 5 दिन तो शिवाय को रहा और 2 दिन से श्रीनिका को बुखार है। तो पूरी गाड़ी में मैं बस बच्चों को दवाइयाँ देते हुए लेके आई हूँ। अब इसलिए ब्लॉग लेट शुरू कर रही हूँ। बस आधे घंटे में हम घर पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में, ठीक है। और श्रीनिका ने कुछ भी नहीं खाया है तो वो चावल की डिमांड कर रही थी, तो चावल के संग क्या खाएगी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए अभी मोमोज़ मंगाए हैं। रात में चावल ही खाएगी वो, भाई चावल ही खाएगी भाई। इसका रुख पहले से बहुत चेंज हो गया। पहले हम आते थे यहाँ पर तो यहाँ इसका बहुत अलग था ये, अब तो बहुत अलग हो गया। अब मेरे को मतलब मोगा के जितने भी रेस्टोरेंट जहाँ दिखते हैं, पहले उस साइड में पीछे की तरफ बैठ के खाना खाते थे, है ना। इसको बुखार था 3 दिन तक। और इस बच्ची श्रीनिका उठो, वो पीछे हमारे ड्राइवर भैया जा रहे हैं ये। और इस बच्ची को बुखार 2 दिन से आ रहा है, पूरी एकदम लाल पड़ी हुई है ये, तबीयत सही नहीं है, ढीली हो रखी है। इसने कल से कुछ भी नहीं खाया, कल से पूरी रात मैं बच्ची के चक्कर में सोई नहीं हूँ। उठो, मैं तुम्हारे चक्कर में सो नहीं पाई थी रात में क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना। 6 बजे उठ के मैंने इसे पानी पिलाया है 2 घूंट, वरना इसने पानी भी छोड़ दिया था, पता है। इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। श्रीनिका देखो है अभी थीली ढाली हुई पड़ी हुई है। अभी रास्ते में दवाई दी है 2 टाइम की, तब जाके थोड़ा बहुत बोली है कि चावल खाने हैं, वरना तो कुछ भी नहीं, सब मना कर रही थी। वैसे तो हम हर बार रेस्टोरेंट में या ढाबे में कहीं पे खाना ज़रूर खाते हैं, लेकिन इस बार खाना खाने की इच्छा अंदर से नहीं हो रही थी, तो बस एक थोड़ा मोड़ा नाश्ता मंगा कर खाया, थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन किया। और जो मोमोज़ खाए थे बहुत पसंद आया, तो वो मोमोज़ भी पैक करा लिए। इसमें थोड़ी सौंफ ले ली है, ठीक है। रुक जाओ। तो फिर हम कुछ ही देर में बरेली पहुंच गए थे। उसके बाद हम शगुन के काम में जा रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मिठाई ख़रीदते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। वैसे हर बार मिठाई लेते हैं, लेकिन कभी सुबह भी ले लेते हैं आकर, लेकिन अभी रात में ही हमने इमरजेंसी में मिठाई पैक कराई और घर में सभी के लिए मिठाई पैक कराई, सबके लिए। हम लोग बस पहुँच ही गए हैं, थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बस पहुँचने वाले हैं शादी वाले घर में। श्रीनिका ने बहुत देर बाद कोई चीज़ के लिए हामी भरी है, तो उसको बस अब दिलाई है ये लॉलीपॉप। हाँ ले ली, रसमलाई ले ली भाई, ले ली। तो मेरे घर के पास में इतने सारे ये आपको स्वीट्स दुकानें दिख रही है ना। पानी जा रहा है भाई, तो बहुआ भी होगा। मिलते हैं घर में सबके पास से एंट्री हो रही है अब। तो ये फाटक बंद है, अभी ट्रेन आने वाली है नानी के घर। बोलो बोलो। सौरभ लंगड़ाते हुए आएंगे या सही चलते हुए आएंगे या बैठते हुए आएंगे, कैसा आएंगे सौरभ? अपने मायके के अंदर एंट्री होने की खुशी अलग होती है भाई। तो हम अपनी वही बचपन वाली गलियों में घुस रहे हैं, ठीक है। ये भाई कल से शादी के व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। आज ट्रैवलिंग का व्लॉग पूरा नहीं डाला, बच्चों की तबीयत खराब थी, ठीक है। वहाँ पति मेरी स्टूडेंट नहीं है, तान्या, उसकी शादी हो रही है वहाँ पे। ये हमारे बिरादर की दुकान है, यहीं से दिख रहा है। अलग से तुम्हें कहीं और ले चले। लो भाई शिवाय तो मिल लिए नानी से, और परनानी आ गई। तो नहीं बोलूँगा। अरे ठीक है, हो गया, जाओ जाओ जाओ। चिड़ी है भैया, चिड़ी पर दूंगा मेरे सामान लेने के लिए। तो है नहीं यहाँ पापा है, पापा भी नहीं है। थोड़ा सा मैं लेके आऊँ। अमन तो आ गए हैं हम सब लोग अब शादी के घर में। पहले इसकी शादी में आए थे, ठीक है। और जिसकी शादी है वो कहाँ है?
वो ऊपर है, अभी सहेलियों से बात कर रही है। अच्छा, ये है हमारी बुआ, ये बना रही है खाना। बुआ हेलो करो, अरे ऐसे करो, बोलो हाय गाइस, हाय गाइस। और ये है हमारी छोटी बहन जो कि अब काफी बड़ी हो गई है, एक बच्चे की अम्मा हो गई है, ऐसी हो गई है बिल्कुल। अब ये है उनकी बेटी और ये उनकी बेटी हैं, बहन है तो बेटी बेटी ये इनकी नंद है, नंद हाँ, नंद है। मेरी नंद है, भाभी, मैं इसकी भाभी। क्या बोलती देखो, भाभी बोलती है। तो ये बेटी अपनी माँ को भाभी बोलती है, ठीक है, क्योंकि इसकी नंद इसको भाभी बोलती है, तो मम्मी नहीं बोलती है। चले बाय करो। श्रीनिका की बड़ी देर बाद दोस्ती हुई है किसी से अब आके। सुनो 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 बेटा, इनसे मिलवाएं। तो ये है हमारी दादी और वो है हमारे बाबा, ठीक है। तो दादी और बाबा, तो बाबा के जाने के बाद ये दूसरी शादी है ना, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, सही लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है? सही लग रहा है। बड़े बात कुछ और ही। तो तुम्हें याद आ रही है बाबा की? ना याद अब का भाई, याद करके क्या करेंगे? क्या करेंगे, क्यों? तो बाबा की याद ना आ रही है? पापी, सब जने मिल रहे हैं, जल क्या करें? पापी औरत हो तुम, समझ गई? ये आई है हमारी बुआ, मतलब ये है मेरी बुआ, ठीक है। हमारी बुआ, और बुआ से बड़ी हो गई है भतीजी, ठीक है। बुआ इतनी सी रह गई है, भतीजी उतनी सी हो गई है। और कैसा लग रहा है? हम लोग आ गए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन तुमने हमारा बैग नहीं पकड़ा हुआ है। नहीं, भाग नहीं गए, हम जम्मू के काम से काम से क्या करने चलेंगे? बिछिया लेने चले गए। इनकी भतीजी की शादी है तो जो ज्यादा बिजी हैं, बिछिया लेने गई हैं, बता रही हैं। ऐसे करो, बोलो हाय गाइस। हाय गाइस, चलने ना देना दूसरी। इनका नाम है कुसुम वर्मा। चलने नहीं लक्ष्मी नाम है लक्ष्मी नाम है तुम्हारा? लक्ष्मी वर्मा। हम अपनी बुआ का नाम ही भूल जाते हैं। नहीं, वैसे इनका नाम बाबू है, इनका नाम भी बाबू है, और जो बैठे हैं ना इनका नाम भी बाबू, डबल बाबू, दो बाबू। तो बाबू वन बाबू टू, ठीक है। श्री का नाना, श्री नाना, नाना से मिली? और जी ओए नाना, तुम तो पेट्रोल में सारा भरवा के कहां गए? अरे खूब खुश रहो। ये पेट्रोमैक्स है। तो यहाँ पे हम लोग रात का खाना खा रहे थे। ज़्यादा वैसा खाना नहीं बनवाया था मैंने, सिंपल खाना बनाया था, दाल चावल सब्जी, क्योंकि बच्चों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरा भी पेट अजीब सा हो रहा था सफ़र करने के बाद, इसलिए। 16 तारीख को मैं निकली थी और 17 को वहाँ पे मंडप का प्रोग्राम था, 18 को शादी थी। तो यहाँ पे मंडप गढ़ रहा है और मंडप दामाद मिलके गाड़ते हैं। तो मेरी छोटी बहन का हस्बैंड और मेरे पति दोनों मिलके यहाँ पे मंडप की तैयारी कर रहे हैं। तो बस सारी भाभियाँ वगैरह तैयार हैं हल्दी के थापे लगाने के लिए, और ये लोग मंडप गाड़ने के लिए तैयार हैं। तो कपड़े हम लोगों ने बहुत अच्छे पहने थे, तो बाद में मैंने इनके कपड़े चेंज करवा दिए, इनको सिर्फ प्लेन कुर्ता पहनवा दी, क्योंकि थापे तो लगने ही हैं, वो कोई नहीं रोक सकता। मंडप गा रहे तुम? सही से गाड़ी हो नहीं हो जाओ काम। अरे गाड़ तो गड्ढा करो ना। हाय, पीले में पीला लगा ना। अरे अभी पापा कहाँ जाओगी? चुप पहले, चुप कर दे, चुप। गंदी बात, चलो यहाँ पर ये देखो। एक हमारे लल्ले की भी ले लो वीडियो, देखो चमकने वाला। सबके लिए। ये चली हैं, अब लगेंगे पति, थापे लगेंगे। देखो इधर दोनों लोग, क्या चीज? हाँ, क्या मैं बनाऊं? इनके अब लगा भाभी, अब लगाओ, वीडियो बनने दो ताकि दामाद देना गए कुछ दो ना। लो सबूत बना रहे तब लोग ये ना कहते कुछ दो ना। देखो सिवाय कितना काम होता है।
यहाँ मंडप गढ़ने के बाद, नेक वगैरह मिलने के बाद, उसके बाद मंडप का खाना खाया जाता है, तो उसकी तैयारी लग गई। तो ये मंडप का खाना बना है, कढ़ी चावल, उड़द की दाल, बरी आलू, रोटी। ठीक है, ये सिंपल खाना बनता है। उसके बाद मैं पति की पैंट टेलर पे डालने के लिए आई, फिटिंग कराने के लिए देने को, जो शाम में उन्हें पहननी थी। इसके बाद शीनिका की हालत में कोई सुधार नहीं था, तो फिर शीनिका को मैंने वहीं के लोकल डॉक्टर को दिखाया, और जहाँ पे मेरे मामा जी काम करते हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए मंदिर पे, वहाँ उसके इंजेक्शन भी लगे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो रास्ते में उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद पानी मांगा पीने को एटलीस्ट, तो हमने उसे पानी की बोतल ख़रीद के पानी पिलाया। उसके बाद मेरे घर के पास, मतलब वहीं बरेली में ही बहुत अच्छा एक मंदिर है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की, काली बाड़ी माता का मंदिर। तो वहाँ पे मैं गई, मेरा बहुत टाइम से वहाँ जाने का मन था, और बहुत आस्था है मुझे इस मंदिर को लेके। मुझे क्या, वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को वहाँ उस मंदिर के लिए बहुत आस्था है, और ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप बरेली के हो या बरेली के आसपास के हो तो आप इस मंदिर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। मंदिर अब से नहीं, काफ़ी समय से बहुत पुराना है। हम लोग तो शायद तब पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे पापा भी नहीं हुए होंगे तब का ये मंदिर वहाँ पर है। तो मंदिर में दर्शन वर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल गए सीधे घर के लिए। उसी दिन शादी भी थी। मंदिर से थोड़ी ही दूर पे मेरा कॉलेज भी है, बरेली कॉलेज, जहाँ पे मैंने कई साल तक पढ़ाई भी की है, और बहुत ही जाना माना प्रचलित कॉलेज है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी झलकी मैं आपको इस कॉलेज की दिखवा दूं। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो धर्मशाला, जहाँ पे सारा फंक्शन वंक्शन होना है, वहीं चल देते हैं। लेकिन आप मेरी बरेली देखो कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। मुझे अपना बरेली बहुत ज़्यादा डेवलप दिखाई दे रहा था। मतलब इन 8 सालों में, जब से मैं बरेली छोड़ के शादी होकर दिल्ली शिफ्ट हुई हूँ, मेरा बरेली में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये हमारे बरेली के 5 तरह के पानी के गोलगप्पे बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस है। इनका मुकाबला दिल्ली क्या, कहीं के गोलगप्पे नहीं कर सकते। हनुमान जी के मंदिर के पास ये गोलगप्पे मिलते हैं, और मैंने ये गोलगप्पे खाए। शादी थी फिर भी खाए। जब मैं धर्मशाला पहुंची, धर्मशाला के ठीक सामने बग्गी में 2 घोड़े रोड पर गिर गए थे। उनके काफ़ी चोट भी आ गई थी, जिसे देख के बड़ा बुरा लगा। लेकिन जो घोड़े वाले थे उनने उसकी दवाई वगैरह सब लगा दी, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो चलो भाई, हम सब लोग चल दिए हैं अब शादी में। नहीं रहे हैं, इतने दिख रहे हैं उतना ही सही है। लाइट नहीं, लाइट खोलो बोलो, कहाँ लाइट? अमन के हाथ में है बेटा। तो अब हम लोग जस्ट अभी पहुंचने वाले हैं पैलेस। तो हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं हॉल में। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब थी कि ब्लॉग शुरू कर ही नहीं पाया वहाँ से, तो अब बीच से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हॉल में। आ चुके हैं, सही लग रहा है तो तो यहाँ पर बारात बिल्कुल गेट पर आ चुकी थी, और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। मतलब लड़की वाले होने के हिसाब से हम बहुत लेट थे, क्योंकि मैं जब पार्लर तैयार होने के लिए गई तो पार्लर में ऑलरेडी बुकिंग्स बैठी हुई थी। तो 1 घंटा हमारा वहाँ वेस्ट हो गया। जाके हम लौट के तुरंत घर वापस गए। फिर मैं जल्दी से तैयार हुई, क्योंकि शीनिका और बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरा दिमाग इतना बिल्कुल भंड हो चुका था, मैं क्या बताऊँ। मतलब जैसे तैसे जल्दी जल्दी तैयार होकर हम निकले हैं, और बिल्कुल दरवाजे पे बारात पहुंच गई है, तब हम पहुंचे हैं। तो ये मेरे घर वाले सारे बारातियों का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद जो होगा वो द्वारचार का प्रोग्राम होगा, और यहाँ पे लगन भी रखी जाएगी, द्वारचार भी होगा। हमारे लोगों में रिचुअल होता है ये। तो सारी मेरी फैमिली है, मौसी हैं, मामी हैं, और उसी पड़ोसी हैं। ये मेरी मौसी हैं, और ये लड़के वाले सारे लोग हैं, तो उनकी फैमिली है सारी। ये मेरे चाचा लड़के का तिलक कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा होता है जैसे पहले तिलक करते हैं सारे लोग, उसके बाद जो मामा होते हैं वो गोद में उतार के दूल्हे को नीचे लेकर आते हैं। तो बस इसके बाद मेरी मम्मी चढ़ेंगी, क्योंकि मेरी मम्मी सास हैं लड़की की, तो वो भी तिलक करेंगी, और उसके बाद दूल्हे को गोद में मामा नीचे लेकर आएंगे। अब मोर्चा संभाला है मेरे मामा मामी जी ने। ये मेरे मामा और मामी हैं छोटे वाले। तो अब ये लेके उतरेंगे दूल्हे को नीचे। मेरे हस्बैंड को मेरे बड़े मामा और छोटे मामा दोनों ने उतारा, और बीच वाली बहन के हस्बैंड को मेरे मामा ने उतारा, इन्हीं वाले ने। और अब बस लास्ट फ़र्ज़ यहाँ पे अपना पूरा कर रहे हैं। मेरी हम तीनों बहनों की शादी हो गई, तो मामा ने तीनों बहनों के पतियों को बग्गी से नीचे उतारने का जिम्मेदारी ली।
तो हमारे यहाँ खेत लगन दी जाएगी। तीनों बहनों की शादी में लगन खेत ही दी गई। खेत लगन उसे बोलते हैं जब आपकी शादी वाले दिन ही सेम जगह सेम टाइम पे लगन रखी जाती है। और बहुत से लोगों की जो लगन होती है वो शादी से 2-4 दिन पहले भिजवा दी जाती है। तो आजकल लोग अपनी सुविधा के हिसाब से काम करते हैं। तो दूल्हा जो है वो गेट पर आके बैठ चुका है। तो यहाँ पे दरवाज़े एक रस्म होती है, उसे कहते हैं द्वारचार, वो होगी। उसके बाद खेत लगन यहीं के यहीं निपटा दी जाएगी। तो देखिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अब आजकल लोग रिचुअल्स भी करने लग गए हैं। तो अब यहाँ पे मेरा भाई बैठेगा और मेरे मामा बैठेंगे, तो वो द्वारचार करेंगे, उसके बाद लगन होगी। तो ये हैं दुल्हन और दुल्हन का फुल लुक। यहाँ पे कुछ इनका फ़ोटो सेशन हो गया, आपस में ही सबने कर लिया। फ़ोटोग्राफ़र जब करेगा तब करेगा, लेकिन इसको बड़ा शौक़ है अपने फ़ोटो वोटो खींचने का, तो इसने हमने निपटा लिया काम यहीं पर। इसके बाद दुल्हन को लेके चल दिए हम लोग जयमाला के लिए। जी हाँ, और लगभग टाइम 10:30-11 के आसपास हो रहा था। सब कुछ बहुत टाइमली निपट गया, बहुत ज़्यादा लेट हम लोग को किसी चीज़ में भी नहीं हुई। हाँ, हम घर से लेट आए हैं वो बात अलग है, आपको पता ही है यार, श्रीनिका की तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर पार्लर का लोचा, ये वो सब बहुत गड़बड़ हो गया। तो चलिए अब चलते हैं इनकी जयमाला के लिए। और लहंगा मुझे इसका बहुत सुंदर लगा। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताना कि इसका लहंगा कैसा लगा। यहाँ पर मैं आई हूँ, इसका थोड़ा हार वगैरह टेढ़ा हो रहा था, वो ठीक करने के लिए और उसको बोलने के लिए कि थोड़ा स्माइल कर। मैं गई हूँ यहाँ पर डीजे वाले को बोलने के लिए, भाई भांगड़ा बंद कर, कोई ऐसा गाना बजा जो एंट्री पे अच्छा लगे। बहुत गुस्सा आ रहा। चलो थोड़ा यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ अपने फैमिली वालों का। तो ये जो ब्यूटीफुल सी सुंदर सी बच्ची आपको दिख रही है ना ब्लैक ड्रेस में, ये मेरे मामा की बेटी है। इसका नाम है माही, जो कि बहुत प्रिटी और सुंदर है। वो मेरी मामी हैं जो साइड में खड़ी हैं, बोल रही है। उधर जो पिंक कलर का गाउन पहनी है ना, वो मेरी छोटी वाली सिस्टर है। और ये थोड़े आसपास के लोग मुझे नहीं पता, ये शायद लड़के वालों की तरफ से हैं। पीछे मेरी भाभियाँ हैं, छोटी बड़ी दोनों, और मेरी मौसी हैं। ये मेरी बहन का छोटा वाला हस्बैंड है, जिसके हाथ में बेटी है और मोबाइल है दोनों। तो ये अब स्टेज पे जाने की तैयारी हो रही है। और मैंने यहाँ पे गाने म्यूट कर दिए क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ गया था पिछली वाली वीडियो में। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, वो डांस की वीडियो छोड़ देती हैं, पर इतने बड़े ब्लॉग को नहीं छोड़ सकती मैं, इसलिए मुझे मजबूरी में यहाँ पे जितने भी सॉन्ग्स की आवाज़ है वो सारी म्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा तो वीडियो डालने का फ़ायदा ही क्या हुआ मेरा, ये बताओ। तो मैं इसलिए यहाँ पे पूरी में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इतना भारी लहंगा था ना कि आप देखो, ये संभाल भी नहीं पा रही है, गिर रही थी बिल्कुल। जब शादी के लिए ट्राई करने के लिए लहंगा घर पे आया था तो ये उस दिन पहन ही नहीं, बोली मैं नहीं पहन पाऊँगी, बहुत भारी लहंगा है, बहुत भारी लहंगा है। लेकिन पार्लर वाली ने इतने अच्छे से इसको लहंगे को सेट किया है ना कि मतलब आधा वेट इसका कम हो गया। लहंगा बिल्कुल उसने इतने अच्छे तरीके से पिनअप किया है, सब कुछ बहुत अच्छे से सेट किया है कि मतलब कपड़े में लग ही नहीं रहा कि इसको ज़्यादा वजन है, फिर भी ये गिर रही है, बताओ। और वैसे पतली दुबली इतनी है ही है कि उससे नहीं संभाला जा रहा। तो अभी करते हैं जयमाला की तैयारी। और अब आप देखो, मैं तो चांस की बात थी कि मुझे दिख गए थे ये लोग ऊपर जाते हुए, वरना नीचे हलवाइयों से थोड़ी भसड़ चल रही थी। तो मेरे पति, मैं, हम सब लोग जितने जेंट्स थे सब वहीं खड़े थे और मैं अपने पति के संग वहीं थी, क्योंकि श्रीनिका के वहाँ पर पता है इंजेक्शन लग रहा था। मेरे मामा ने वहाँ आके शाम को भी इंजेक्शन लगाया श्रीनिका के, जिनके यहाँ मैं दिखा के आई थी ना क्लिनिक में, वही वाले मामा ने श्रीनिका को वहाँ पे सुई लगाई है आके उसी दिन, बारात वाले दिन। और वहीं उसी एरिया में हलवाइयों से भसड़ चल रही थी थोड़ी सी, कि मतलब हलवाइयों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, कोई देखने वाला था नहीं और सारा उन्होंने अपनी मन मर्जी से कर दिया। तो बड़ा थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया, लेकिन वो मेरे मामा ने और सब लोगों ने मिलकर संभाल लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जयमाला आप देखना किस तरीके से पड़ेगी। इतनी क्यूट जयमाला हुई है इन लोग की कि मैं क्या बताऊँ, सबको हंसी आ गई यार। और बहुत अच्छा मोमेंट था जयमाला का, बहुत प्यारा मोमेंट कैप्चर हुआ है। फिर इसके बाद इन लोग के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हुए, कपल फ़ोटोग्राफ जो होते हैं जयमाला के बाद ज़रूरी, वो वाले हुए। उसके बाद वही सबको आप
लोगों को पता है, जयमाला के बाद सभी आते हैं आशीर्वाद देने, फ़ोटो क्लिक कराने, वो सब सारा प्रोग्राम हुआ। और देखो ये कितना प्यारा कपल लग रहा है, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। और पता है दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर वाला मेरे को इनका कपल लगा। हाइट वाइट सब एकदम सेम है दोनों की, कुछ भी अंतर नहीं है। फिर चले हम डांस करने, और डांस में तो हमें उस दिन मज़ा आ गया भाई साहब। जो डांस किया है ना हम लोगों ने, मैं क्या बताऊँ। जयमाला होते ही मैं भागी डीजे पे, और सबसे पहले जैसे ही मैं भागी हूँ मेरे पीछे पीछे बाकी सब लोग आ गए। मैंने कहा भाई मैं देखो वैसे भी मेरे को कहीं डांस वांस का मौका मिल नहीं पाता, और मैं रह जाती हूँ घर ही घर में। और ससुराल के प्रोग्राम तो मैं अटेंड करूँ भी अगर, तो मैं वहाँ पे ऐसे एंजॉय कर ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ से इतना बॉन्ड है ही नहीं मेरा यार, मैं सच बता रही हूँ। और जब से पति का पैर टूटा है तब से तो मेरा दिल थोड़ा और भी सबसे दूर हो गया है, क्योंकि किसी ने इवन फ़ोन तक करके उनका हालचाल नहीं पूछा। आप खुद सोचो एक फैमिली ऐसा कैसे कर सकती है। और थोड़ा इसलिए ऐसा भी हो रहा है, शायद हम किसी के फंक्शन वंक्शन में जाते भी नहीं हैं, क्योंकि मेरे पति को किसी के यहाँ जाना पसंद ही नहीं है, तो हमारा थोड़ा बॉन्ड इसलिए भी नहीं बन पा रहा वहाँ। और ऐसा एन्जॉयमेंट फैमिली के अंदर ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो इसलिए लड़कियों मज़े करो ज़िंदगी के, मज़े लो भाई साहब, कोई लफड़े में मत पड़ो, जहाँ मौका मिले वहाँ कति डीजे तोड़ डालो। और उस दिन हमने यही करा, हमने बहुत डांस करा। मेरी ये बहन है ना, इसकी मेरी डांस की ट्यूनिंग खूब जचती है। आपने ज़्यादातर मेरी डांस की वीडियो इसी के साथ देखी होंगी। मेरी भाभी भी बड़ी मस्त हैं, खूब डांस करती हैं। मतलब हमारी फैमिली में सब एंजॉय करने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी का प्रोग्राम बिगाड़ दे और एंजॉय ना कर पाए। और कोई दो बात कही, देखो मेरी बड़ी मम्मी बैठी हैं, ये इनकी बहुएँ हैं, और हमारे यहाँ कोई रोक टोक चेंचे में कैके टैटे कुछ भी नहीं है भाई। हमारे यहाँ सब एंजॉय करते हैं, सब मज़े करते हैं, सब डांस करते हैं। सास ससुर किसी को मतलब ही नहीं है भाई, तुम बहू हो क्या है, इंसान तो नाचो यार। बस ये वाला कॉन्सेप्ट मेरी फैमिली में चलता है, किसी को ज़्यादा पड़ी नहीं है बेसिकली। मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो बहुत मज़ा आया उस दिन, बहुत मज़ा आया। और पता है हमने कम से कम 2.5-3 घंटे डांस किया है, जी तोड़ डांस किया है। और उसके काफ़ी देर बाद हम ये भूल ही गए कि हमें दूल्हा दुल्हन को खाना भी खिलाना है। और उस दिन मेरी बहन का पता है व्रत भी था, सोमवार का व्रत था, और हम बिल्कुल भूल गए कि दूल्हा दुल्हन को भी खाना है और सबको खाना खाना है। हम भूखे प्यासे सब नाचने में लगे पड़े हैं बस, मतलब मैं भूल गई। लेकिन श्रीनिका की जो तबीयत ख़राब हुई ना उस दिन, उसने मेरे दिमाग की जो पुंगी बजाई है, बस वो मेरा दिमाग बिल्कुल सटक गया यार। बहुत दिमाग ख़राब हो गया था मेरा उस दिन श्रीनिका की तबीयत की वजह। अगर श्रीनिका की तबीयत सही होती तो भाई साहब 4 चांद लग जाते इस फंक्शन में। लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है होना वही है। मेरे को घर से निकलते टाइम अगर ज़रा भी पता होता कि इसकी तबीयत वहाँ जाके इतनी ख़राब हो जाएगी तो शायद मैं शादी में नहीं जाती, मैं सिर्फ इन्हीं को भेजती। लेकिन रास्ते में इसकी हालत बिगड़ते बिगड़ते और घर पहुँचते पहुँचते ज़्यादा बिगड़ गई। तो ये थोड़ा रिग्रेट हो गया मेरे मन में, लाइफ टाइम तक रहेगा कि बच्ची छोटी थी, इतनी बीमार हो गई। लेकिन क्या कर सकते हैं, पति ने जिम्मेदारी उठा रखी थी भाई। पति ने कहा तुम जाओ मज़े करो, मुझे दे दो बच्चा। उनके भी पैर में आपको पता है ऑपरेशन हुआ हुआ लगी हुई है, तो वो कह रहे तुम जाओ मज़े करो, मैं हूँ यहाँ पे बैठा हुआ देखने के लिए सब कुछ। अच्छा कमेंट्स में ना एक बात ज़रूर बताना मुझे कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और प्लीज़ तारीफ़ ही करना, और तारीफ़ करने लायक बनी है यार। मतलब ये साड़ी मैंने खुद बनाई है, और मेरे अंदर एक दिमाग में ऐसा कीड़ा बैठ गया है ना कि मतलब कोई भी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वहाँ मुझे मेरा डुप्लीकेट बंदा नहीं चाहिए। I mean कि मुझे मेरे जैसा कोई नहीं चाहिए जो मेरे जैसा कपड़ा पहन के वहाँ पर आ जाए। इसलिए मुझे एकदम अलग डिफरेंट साड़ी बनाने का चस्का चढ़ गया है, और मैं उसमें हर बार सफल हो जाती हूँ। मैंने बहुत सारी साड़ियाँ अपने हाथों से बनाई हैं, उसके मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे डाले भी हैं, और कई के नहीं भी डालें। इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं वीडियो वगैरह ये सब ज़्यादा डाल पाऊँ। लेकिन इस साड़ी का वीडियो आएगा। जो पिछली साड़ी मैंने अपने भाई की शादी में पहनी थी, जिसमें मैंने डांस की वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं, उसका वीडियो भी मैंने जाकर डाल दिया, लाइव है वो वीडियो, आप जाकर ज़रूर देखो। ये साड़ी जो बॉम्ब पीस बनी है ना भाई साहब, मैं क्या बताऊँ, ये साड़ी इतनी प्यारी लग रही थी कि शादी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने मुझसे ये ना बोला हो कि साड़ी बहुत प्यारी लग रही है। एक तो सबसे डिफरेंट कलर, सबसे डिफरेंट कपड़ा, सबसे डिफरेंट डिज़ाइन, और सबसे डिफरेंट इसका पैटर्न बना था। ये साड़ी जितनी, जब मैंने इसे कलर कराया था, ये मैंने कपड़ा ख़रीदा था, तभी मेरे अंदर एक ये आ गया था कि ये साड़ी भाई साहब बॉम्ब पीस बनने वाली है, और ये वही बन के तैयार हुई। और फिर मैंने इसका ब्लाउज़ जो सिलाया है ना, वो ब्लाउज़ एकदम गजब लगने लगा भाई। इसके साथ में मैंने फुल स्लीव्स का ब्लाउज़ सिलवाया, और ऊपर से मैंने जो डोरी का पैटर्न पीछे बनवाया, बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगा ये।
तो मैंने किसी साथ देख के कहीं इंस्टाग्राम वगैरह से देख के मैंने ये ब्लाउज़ सिलवाया था। मुझे इतना सुंदर लगा ये लुक कि मैंने कहा बस मुझे यही चाहिए। लेकिन इसका जो दिमाग मैंने लगाया ना कि ये लेस इस पर चढ़ेगी, और ये शांति मोहल्ले से मैंने जाके ये लेस लेके आई थी। मैंने वो वाला वीडियो भी डाला है कि मैंने किस मार्केट से ये लेस लिया है, तो आप वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये साड़ी कैसी लगी। श्रीनिका करिए वाओ, ठीक है। तो इन्जॉय करो शादी। अब मैं कोई भी ऑडियो मतलब म्यूज़िक की वीडियो तो लगा नहीं सकती यहाँ पर बिकॉज़ ऑफ कॉपीराइट क्लेम। तो मज़ा बहुत आया, कुछ भी कहो। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब बहुत डांस हो गया, दूल्हा दुल्हन को भी उठा लेना चाहिए। तो दूल्हा दुल्हन को पहले हमने स्टेज से उठाया। दोनों बहुत शर्मा रहे थे, नहीं नहीं हमें डांस नहीं आता, हमें डांस नहीं आता। कोई नहीं, थोड़ा बहुत डांस वांस करके ये लोग फिर से जाके स्टेज पे बैठ गए। फिर दूल्हे के शायद जीजा जी ने या किसी ने दूल्हे को उठाया, और फिर जो दूल्हा दुल्हन ने दोनों ने डांस किया है ना भाई, मतलब माहौल बना दिया इन लोगों ने। इतना सही डांस करा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा इन दोनों ने भी अपनी शादी को। और मेरे से तो पता है पहले से ही मेरी मौसी वगैरह ने रिस्ट्रिक्शन दे दिए थे कि ज़्यादा डांस मत करने लग जाना तू, वरना सब कहेंगे कि बहू बड़ी तेज़ है। पहले के लोग ऐसे बोल देते थे, लेकिन अब माहौल चेंज हो गया यार। तो ये देखिए मेरे पति और शिवाय की झलकी आपको थोड़ी सी दिखेगी इस क्लिप में, क्योंकि पति को मैंने ज़बरदस्ती उठा लिया था कि चलो डांस करने चलो चलो, तो थोड़ी बहुत डांस करने के लिए वो आ गए। ज़्यादा मैंने उनसे बोला नहीं क्योंकि उनके चोट लगी हुई है और अभी उसे ठीक होने में टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। और जिससे थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा है अंदर ही अंदर कि मेरे पति को यार इतना टाइम हो गया बेचारे के, चोट वो ठीक होने में नहीं आ रही है। लेकिन डॉक्टर्स ने भी बोला है कि इट टेक्स टाइम, सो वी हैव टू पेशेंस। फिर डांस वांस ख़त्म करके हम लोग पहुंच गए डाइनिंग टेबल पे। लड़का लड़की दोनों की फैमिलीज़ एक साथ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और मैं तो फिर भी खाना नहीं खा पाई क्योंकि श्रीनिका बहुत चिड़चिड़ करने लगी थी। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे घर जाना ही पड़ा। खांस खांस के उसका बुरा हाल हो गया था। मैं तो रात को घर पे वापस आ गई थी और सुबह सुबह के टाइम पे लगभग 6:30 बजे ये दूल्हा दुल्हन दोनों घर पर आए थे। कुछ रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए, तो ये दोनों घर पे आए थे विदाई से पहले। इसके बाद मम्मी ने जो पूजा वगैरह का काम होता है दूल्हे से लड़की के घर में वो कंप्लीट कराया। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ ये पूजा होती है, बहुत से लोगों के यहाँ नहीं होती है। अगर आपके यहाँ होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि होती है या नहीं होती है। तो ये पूजा करने के बाद ही विदाई होती है लड़की की। अगर ये पूजा नहीं होती है तो विदाई नहीं होती है। ये मेन मोटिव ये है। अगर घर पास में होता है तो दूल्हा घर आ जाता है, घर दूर होता है तो ये सारा सामान उठा के धर्मशाला में ही लेके जाया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। फिर सुबह सुबह इन लोगों ने घर में जो भगवान जी थे, ये हमारे महाराज जी हैं, तो इनको प्रणाम किया, इनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद ये लोग फिर से निकल गए धर्मशाला के लिए और मैं नहीं जा पाई क्योंकि श्रीनिका की तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी ये सब लोगों के साथ वहाँ चले गए। फिर विदाई हो गई। विदाई के बाद सब लोग घर लौट कर आए। बहुत सब उदास भी थे और बहुत सब थके हुए भी थे, सब ने सोया। फिर ये मेरी बहन की बेटी है छोटी वाली, तो उसका उस दिन 2nd बर्थडे था, तो उस दिन उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। मतलब 19 नवंबर को उसका जन्मदिन था, तो उस दिन वो सेलिब्रेट किया। इसके बाद एक रस्म होती है, उसके नेक्स्ट डे मम्मी ने ना क्या कहते हैं इसे, मंडप सिराया जाता है, एक रस्म होती है। तो ये मंडप सिराने की रस्म उस दिन हुई थी और शाम हो गया था यार। पूरा काम वाम करते करते निपटते शाम हो गया था और दिन अच्छा पड़ गया था, तो इसलिए उस दिन ये काम निपटा दिया क्योंकि इसमें दिन वार सब देखा जाता है। और बेटी की जो चौथी की विदा होती है उससे पहले ही ये काम करा जाता है, तो टाइम भी बहुत लिमिटेड होता है इसलिए। तो 20 तारीख को बहन के ससुराल से इनविटेशन आया था, उसके यहाँ लेडीज़ संगीत का प्रोग्राम था, तो हम सब लोग तैयार होके चले गए उसके यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और देखो उस दिन इतना अच्छा मैंने मेकअप किया था, इतना अच्छा मैंने ड्रेस पहना था, लेकिन एक भी फ़ोटो, एक भी सिंगल वीडियो कुछ क्लिक नहीं करा पाई मैं, क्योंकि बच्चे गोद से उतरते ही नहीं हैं। तो यहाँ हम लोग उसके ससुराल पहुँच गए थे और सारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। हम 9 बजे 9:30 बजे वहाँ पहुँचे, 8:30 बजे सारा प्रोग्राम हो गया था। तो देखो ये अपनी सास को बर्फ़ी खिला रही है, तो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी हमारी छोटी सी बहन। इसके बाद ऊपर छत पे इन्होंने खाने पीने का अरेंजमेंट कर रखा था।
छोले भटूरे थे और बहुत टेस्टी बने हुए थे। तो और लास्ट में बस हम ही लोग रहे थे खाना पीना खाने को, तो वहाँ से हम लोगों ने खाना पीना खाया और वहाँ से फिर हम लौट के आ गए। ये अगले दिन मैं गई हूँ कैंटीन मार्केट, एयरफोर्स कैंटीन। ये आर्मी की कैंटीन होती है 21 तारीख को, जो कि काफ़ी शाम हो गई थी, 6:30 बज गए थे और 7 बजे कैंटीन बंद हो जाता है। तो हम कैंटीन गए थे कुछ थोड़ा मोड़ा सामान लेने के लिए। मेरे को ऐसा बेसिकली कुछ चाहिए नहीं था, मेरी बहन जा रही थी तो मुझसे बोली तुम चलोगी, तो मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी साथ में। फिर जब हम कैंटीन के अंदर घुसे और एंट्री करी, तो जब हमने पता है बास्केट वगैरह सब ले ली थी शॉपिंग वाली। ये मेरे चाचा हैं और यही एयरफोर्स में जॉब करते हैं। बेसिकली मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग एयरफोर्स में जॉब करते हैं सिवाय मेरे पापा को छोड़ के, और इसीलिए मुझे कैंटीन से शॉपिंग करना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो चाचा के कार्ड पे मुझे जब मौका मिलता है मैं तब शॉपिंग कर लेती हूँ, और उस दिन कैंटीन बंद मिली हमें, हमारा पोपट हो गया। लेकिन हम लेट नहीं थे, 6:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे और घर के पास में कैंटीन, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ जाके देखा स्टॉक चेकिंग थी उस दिन और कैंटीन उस दिन बंद थी। ये मेरा भाई है, चाचा का बेटा। तो हमने देखा कि सब कैंटीन बंद है और कैंटीन वाली मैम ने हमसे बोला कि आप सुबह आइएगा, अभी स्टॉक चेकिंग चल रही है, सारा सामान अभी लोड हो रहा है, तो आपको सारा सामान कल मिल जाएगा, आप कल आके शॉपिंग करना। तो मैंने सोचा कि अब मैं कल क्या ही आ पाऊँगी, क्योंकि मैं तो दिल्ली निकलूँगी, मैं नहीं आ पाऊँगी। उसके बाद कैंटीन के सामने ही एक छोटी सी कैंटीन और बनी हुई है जो कभी बंद नहीं होती, जो हमेशा ओपन होती है। एक छोटा सा मार्केट टाइप का बना रखा है एयरफोर्स वालों ने। तो चाचा बोले कि वहाँ चल के कुछ देख लो, अगर तुम लोग को कुछ पसंद आ जाए तो। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। मतलब वहाँ पे बर्तन, ग्रोसरी का सामान वैसा वाला नहीं कि मतलब घर का राशन वाशन, वैसा नहीं, छोटी मोटी कुछ खाने पीने की चीज़ें और बर्तन बहुत अच्छी क्वालिटी के, कपड़े और सजावट का सामान, बच्चों के खिलौने, और पता है बहुत अच्छी डिज़ाइन की साड़ियाँ और सर्दी गर्मी के कपड़े, इस तरह का सामान वहाँ पर था। मतलब जो लोगों को बाहर मार्केट स्पेशली लेने के लिए जाना पड़ता है, तो वो कैंटीन वालों ने वहाँ अवेलेबल करा रखा था एयरफोर्स वालों के लिए। वो भी काफ़ी अच्छे स्पेस में बना था, बहुत बड़ा सा बना रखा था। तो ये देखिए, ये सेक्शन ना पूरा खिलौनों का है। और जब मैं खिलौनों के रेट पढ़ रही थी ना उठा के, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड का काम ही खिलौनों का है और खिलौने के रेट वहाँ पे बहुत हाई फाई थे। तो मैं समझ गई कि इस वाली कैंटीन में भाई रेट सस्ता नहीं है, ये वाली कैंटीन में हाई फाई रेट लगा के ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अच्छा, जो एयरफोर्स कैंटीन होती है ना, जो ग्रॉसरी मार्केट अपना जिसमें अभी हम गए थे, जो हमें बंद मिला था, वहाँ पे आपको रेट रीज़नेबल मिलेगा। मतलब मार्केट प्राइस से आपको लगभग आधे रेट में मिल जाता है सामान, कुछ तो ऐसा होता है। तो वो कैंटीन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसमें आपको सामान सस्ता नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। तो मैं और मेरी बहन बहुत सारी चीज़ें सर्च करी, फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें ट्राई भी करी जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि आपको पता है एयरफोर्स के अंदर आपको वीडियो अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है। तो ये चश्मे हम ट्राई कर रहे थे और विश्वास करोगे दिल्ली वाले रेट में चश्मे लगे थे, 150 रुपये में चश्मे। तो मैं और मेरी बहन दोनों हैरान थे, हमने कहा इतने सस्ते में चश्मे, वो भी कैंटीन में कैसे मिल गए। तो हम लोगों ने खूब पहन के देखे, ये लेंगे वो लेंगे, लेकिन मैं सच बताऊं दिल्ली में ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिलती है, वहाँ पर ये मुझे अच्छे नहीं लगे चश्मे, तो हमने नहीं लिए। फिर हमने साड़ियाँ देखी, और साड़ियों की क्वालिटी देखो आप, कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। साड़ियाँ 2000 2500 इसके अंदर में थी, इससे ऊपर साड़ियाँ नहीं थी। तो साड़ियों का रेट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा था, पर वहाँ पर आपको साड़ी अवेलेबल हो रही है, यही बड़ी बात है। तो अगर किसी को इमीडिएटली चाहिए, किसी ऑफिसर की वाइफ को अगर चाहिए, या एयरफोर्स में रहने वाले किसी बंदे को इमीडिएटली अगर कुछ चाहिए, तो ये कैंटीन वहाँ खुली रहती है, तो लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये ईज़िली वहाँ पर उन्होंने अवेलेबल करा रखा। तो हमने वहाँ से ख़रीदा क्या, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब मैंने लिया, उसने तो नहीं लिया, क्योंकि उसे तो ग्रोसरी मार्केट में ही सामान चाहिए था। मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक थर्मल सूट लिया, गरम बनियान और पजामी वाला। उसके बाद मैंने कुछ खाने पीने के हम लोगों ने बिस्किट ख़रीदे, और उसके बाद बच्चों के लिए मैंने स्टेशनरी का थोड़ा कलर वगैरह सामान ख़रीदा वहाँ पे। फिर एयरपोर्ट से निकल के गार्ड रूम पे ही ये मोमो वाले भैया हैं जिनके मैं मोमोज़ की बात करती हूँ, ये बहुत टेस्टी मोमो बनाते हैं। तो वहाँ से हमने मोमोज़ खाए, और घर जाके फिर मैं पति को लेके निकल गई मार्केट। मैंने कहा चलो मेरे साथ मॉल चलो, मुझे तुम कहीं लेके नहीं जाते हो, अब मुझे मौका मिला है तो मुझे तुम लेके जाओ घुमाने के लिए। तो राजेंद्र नगर में मॉल था, कुछ खाने पीने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। हमने कहा घर पे खाना तो हर समय खाते ही रहते हैं, चलो कुछ खाने जाते हैं। तो वहाँ स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है, तो ये वीडियो उन्होंने मेरी बना ली। मैंने
बच्चों के सेक्शन में से बच्चों का कुछ सामान लिया, इनके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे, पर मुझे वहाँ अपने लिए कुछ समझ ही नहीं आया। मैं यहाँ बच्चे फुल एन्जॉयमेंट में थे। श्रीनिका देखो इस डमी के साथ खेल रही है, इसको प्यार कर रही है, सोच रही है कि कोई रियल का बच्चा खड़ा हुआ है। और एक बार तो इसने पता गिरा भी दिया था, तो उन्होंने मॉल वालों ने कुछ बोला नहीं। यहाँ शिवाय इनके पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे को गोदी लो, ये करो। मतलब बच्चे अपने में मस्त थे उस दिन। और मैंने जी भर के शॉपिंग करी, खूब सारी चीज़ें खरीदी मैंने वहाँ पर। इसके बाद पति के लिए जो भी कुछ खरीदा वो सब मैंने ट्राई करवाया उनसे। टी शर्ट डाल के देख लो, ये देख लो, डाल के लेनी है तो लो, वरना मत लो। ओ भैया तुम लोग ही अभी है। फिर बस लगभग वहाँ से सामान वगैरह सारा ख़रीद के और हम लौट आए घर वापस। और पता है उस दिन इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हमें एक बैग भी फ्री मिला। और अगले दिन हमें निकलना था, तो घर पे आके तैयारी करनी थी, सारे बैग वैग लगाने थे। अगले दिन मैं फिर से रेडी हो गई और चाचा बोले कि चल फिर कैंटीन चल रहे हैं, कल कुछ नहीं ख़रीद पाए थे। तो हम फिर से कैंटीन निकल गए। और अब हम सुबह गए थे तो कैंटीन हमें बिल्कुल खुली मिली और सारा सामान भी स्टॉक में लगा हुआ मिला। तो हमने जी भर के अच्छी खासी शॉपिंग की। लेकिन वहाँ पे जाके फिर से मेरा पॉपअप हो गया, क्योंकि 4 बजे का टाइम होता है कैंटीन दोबारा से रीओपन होने का। और हम पहुँचे थे लगभग 2:30 बजे, और 2:30 बजे कैंटीन बंद होती है लंच के लिए। तो वो लंच के लिए चले गए हम। मैं बस सारा सामान जो था ख़रीद के कार्ट में रख पाई हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरा बिल नहीं काटा, मेरी बहन का बिल काट दिया। वो फ्री हो गई, लेकिन मैं फ्री नहीं हो पाई। तो फिर मैंने उसे भी नहीं जाने दिया। मैंने कहा तू मेरे साथ चलेगी, जब मेरा बिल कट जाएगा तब। पहले मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, क्या ही मुझे शॉपिंग करनी थी, ज़्यादा मुझे कोई ख़रीदना तो था नहीं। लेकिन वही है ना, कैंटीन में आके एक अलग ही लालच आ जाता है कि मतलब जो चीज़ मिल रही है वो ख़रीद ही लो। तो आप देखो कैंटीन बंद होने के टाइम तक भी यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी। लोग अपना सामान खरीद के कार्ट लाइन में लगाते जा रहे थे, ताकि जब बिल कटे तो उनका बिल सबसे पहले कट जाए। तो हमने भी यही करा, हमने शॉपिंग वगैरह कर ली। और हमसे सब बोलते जा रहे थे कैंटीन बंद हो रही है, आप जल्दी शॉपिंग करो। लेकिन हम लोग कहाँ। फिर यहाँ मैं और मेरी बहन दोनों इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग बाहर ही बैठ गए थे, लगभग 3 बजे हम लोग बाहर बैठ गए थे। 1 घंटा हमने पूरा वेट किया कि कैंटीन दोबारा रीओपन हो और हम अपना बिल कटवा के घर निकले। तब तक इधर मेरे चाचा अपनी ड्यूटी करके वापस भी आ गए और हम घर पे सबसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। पति मुझसे बोले क्यों तुम लोग इतनी लेट हो रहे हो, गाड़ी आने वाली है। मतलब अब मैंने सोचा लेट तो हो ही गए हैं, तो पति भी बोले चलो कोई बात नहीं, अपना सामान वामान लेके आओ, निकलना तो है ही, आज का दिन तो वेस्ट हो ही रहा है, थोड़ा और लेट निकल लेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा और भी बैठ गई। मैंने चलो सोचो जो सामान लेना है ले लेते हैं, इसके बाद घर जाना ही है। आज विदा हो रही है हमारी, जा रहे हैं हम अपने घर। आज ये अपने घर जा रही हैं। ये मेरे चाचा हैं और ये मेरी चाची है। हाँ ये लोग भी निकलेंगे भाई। लो हाय कर दो, ब्लॉग में हाय कर दो। हाय ये क्या कर रही है? शिवू का लिखा खाएंगे। अच्छा हमारी बहन हमारे पर में माल ठूस रही है। आधी दवाई भरी है, आधे सब भरो है। ये हमारी भाभी है, ठीक है। ये वाला ले चलेंगे। इधर देख वो लड्डू। तो हमारे यहाँ सब लोग अलग अलग विदा करते हैं। चाचा के यहाँ से विदा करवा के मैं अपने घर में बाद में विदा कराने आई हूँ। तो मम्मी तैयारी कर रही हैं हम लोग की विदाई करने की, टीका करने की, जो कि लड़कियों का होता ही है अपने यूपी साइड में। जी हमारी दादी हैं, हम जा रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम जा रही तो अच्छा ना लग रहा हो। अच्छा ना लग रहा हो? क्यों अच्छा क्यों ना लग रहा हो? हैं तब तुम्हारा पूरा घर खाली होगा, तुम्हें कोई परेशान करने वाला ना है। अब तो जग्गू भी ना है, जग्गू भी ना है, बुलबुल भी ना है, कोई ना आ जाए हैं। आ जाए कल। अरे रो मती पकड़ो। हाउ डू यू? और क्यों हम जा रहे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? ये लो, ये बच्चों को दो। सुनो इतने मत दो, एक दे दो। एक नहीं, ये दो, एक श्री का और अरे 1 रुपया दे दो। अरे 1 रुपया दे जाओ। पकड़ो। तो वो मेरी बुआ थी जो कि हम मुझसे बहुत प्यार करती हैं और बच्चों के लिए पैसे दे रही थी। तो अच्छा नहीं लगता मुझे, लेकिन ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे दे दिए। यहाँ पे हमारी गाड़ी आ गई थी और सब मुझे गली में छोड़ने आ गए थे। और हर बार पूरी फैमिली से छोड़ने आती है, तो आपको कितना अच्छा लगता है और कितना बुरा भी लगता है अंदर से। नहीं जा रहे हैं, आओ क्यों आओ आओगे? अच्छा मैं बैठूंगी तब आएगा, बहुत कमी नहीं। सबको बाय बाय, सबको बाय करो, बाय। सब लोग बाय करो, ब्लॉग में बाय करो। सब लोग जा रहे हैं।
अरे इसके पापा ले लेना इसको। तो यहाँ सब रह गए पीछे। पापा मुझे काफ़ी दूर तक छोड़ने के लिए आए पैदल पैदल, और बहुत ही इमोशनल पार्ट हो जाता है मेरे लिए। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ रोने से, लेकिन मेरा इस बार बिल्कुल वापस आने का मन नहीं था। मैंने सोचा था कि सर्दियों के कुछ दिन मैं वहीं पर काटूँगी, क्योंकि हमें अपना घर चेंज करना है, दिल्ली वाला बहुत जल्दी चेंज करना है। तो मैं मजबूरी में आई हूँ, इन्हीं की वजह से ज़बरदस्ती लाए मेरे पति मुझे। फिर हमारा रास्ते में खाना खाने का उस दिन मन नहीं था, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, लेकिन ड्राइवर ने ज़बरदस्ती गाड़ी रोक दी। उसको भूख लग रही थी, उसको खाना खाना था, तो हमने कहा भाई तू खाना खा ले, कोई बात नहीं। पर उसने इस वाले ढाबे पे गाड़ी रोकी, और जो कि दिखने में इतना लग्जूरियस था, ऐसा लग रहा था 5 स्टार किसी होटल में आ गए हैं। तो मैंने पति से बोला, मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा यहाँ मिल जाएगा तो, और अगर मिल गया अच्छा तो कुछ पैक भी करा लेंगे घर पे खाने पीने के लिए। बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्ले हाउस टाइप का बना रखा था, और शीनिका ने बाहर आइसक्रीम देख ली। उसके बाद आइसक्रीम करना शुरू कर दिया इस लड़की ने। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़ी हवेली के अंदर एंट्री कर रहे हैं। देखो आप, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साफ़ सफाई एंड ऑल सब कुछ बहुत सही चीज़ें लगी मुझे यहाँ पर, टॉप नॉच है। लेकिन वही बात है ना कि नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात होती है। इसका खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना मेरे पति को पसंद आया। हम लोग मोगा रेस्टोरेंट का खाना खाते हैं। दिल्ली से बरेली के रास्ते में जितने भी मोगा रेस्टोरेंट पड़ते हैं, आप उनमें से किसी में भी खाना खा लोगे ना, आप बिल्कुल रिग्रेट फ़ील नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे मुझे रिग्रेट फ़ील हुआ। फिर मैं इनका दिया हुआ मेन्यू कार्ड पढ़ने लगी। मैंने एक सूप का ऑर्डर दिया, उसके बाद में फिर से इनका मेन्यू कार्ड छानने लगी कि कुछ ढंग का मिल जाए, खाने को ऑर्डर दे दूँ। तो पनीर टिक्का ट्राई किया, जो कि एवरेज था, बहुत ज़्यादा अच्छा था नहीं, और सूप अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पकौड़े भी बहुत अजीब से लग रहा था बासी पकौड़े खिला दिए हैं इतने बड़े रेस्टोरेंट में, तो सोचो। और ये जो दिखने में आपको डिश दिख रही है ना इतनी अच्छी, लेकिन इतनी अच्छी खाने में नहीं थी। बच्चों ने भी केवल चाय एंजॉय करी और कुछ नहीं खाया। फिर मैं वॉशरूम गई, मुझे बहुत ज़ोर से सुसु आई थी, और वॉशरूम बहुत अच्छा बना हुआ था इनका। इसके बाद हम दिल्ली पहुंच गए, और जैसे ही मैं घर पे उतरी तो एक बैग मैं ले आई, बाकी एक बैग हस्बैंड लाए, बाकी एक बैग ड्राइवर ले आया। तो ऐसे करके घर पहुंचे। अब आपको पता है 4थी मंजिल पे मेरा घर है, तो ऊपर चढ़ने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो 2 बैग मेरे हाथ वाला जहाँ पति ले गए, और एक बड़ा वाला बैग ड्राइवर ले आया, और मैं शीनिका को और अपने हैंड बैग उठा के लेकर ऊपर आई हूँ। यही बड़ी टास्क हो गया। वापस आने का सुकून अलग ही होता है। फिर जैसे ही घर का लॉक खोला तो साफ़ सुथरा घर हम रख के पहले गए थे वैसे में मिला। इसके बाद बच्चे लग गए टीवी में। हमने सारा जो सामान ज़रूरी था वो इधर उधर लगाया, कपड़े चेंज किए, बच्चों को हल्का किया। और देखिए बज रहे थे रात के 2:30 बज रहा था। 2:30 बजे हम पहुँचे थे। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहते हैं, तो जुड़े रहना मेरे साथ। तब तक के लिए बाय।